जन्मतिथि 27 जुलाई 1999 और सुबह 9:10 जन्मस्थान प्रतापगढ़। श्री शुक्र उवाच भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने शुक्रस्तदीशोऽपि द्वादशे राहु संयुतः व्ययेशश्च सुते भावे पुत्रे सस्तप गेहके तत्र मंदोपि नीचश्च धर्मपः सहजे गृहे लाभे सोमसुतश्चैव रोगे केतुस्य जायते। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में शुक्र हैं, लग्नेश द्वादश भाव में राहु के साथ है, व्ययेश पंचम भाव में हैं और पुत्रेश भाग्य स्थान पर स्थित हैं। वहीं पर शनिश्चर नीच राशिगत हैं और नवमेश सहज भाव में विराजमान हैं। लाभ के स्थान पर सोमपुत्र बुध हैं और रोग के स्थान पर केतु स्थित हैं। योगो भयचरी सत्यम दामिनी योगकम तथा जायते च फलम चाग्रे कथयामि विधानतः। उपरोक्त ग्रहस्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में उभयचरी योग और दामिनी योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो जायते नरः पैतृकैश्वर्यकं मध्यम विद्यापि लभते तदा स्वास्थ्य सेवांतरे तात लिपिकश्च प्रजायते मध्यमं वेतनं भोगम दारा प्रजादि सौख्यकम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा और मध्यम विद्या भी प्राप्त करके युवावस्था में स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत लिपिक का पद प्राप्त किया और मध्यम वेतन लाभ करने लगा। पत्नी संतान इत्यादि सुखों से युक्त रहा। लभते देव तीर्थादौ प्रीतिश्चैव प्रजायते तथास्तु धन लोभेन घोर पापम यदा कदा स्वार्थ साधन कम चैव कृतश्चैव तपोधन पिता महानुजश्चैव प्रजाहीनोपि जायते। उस समय देवता तीर्थ का अनुरागी रहा, किंतु धन का बड़ा लोभी था और स्वार्थ के वशीभूत होकर के घोर पाप कर्म भी करता रहा। उस समय अपने पितामह के एक छोटे भाई थे जो संतान विहीन रहे। वृद्धस्तस्य तदा सेवाम कारकः स्वार्थ संयुतः तैश्वैश्वर्ये छलेनापि स्वनाम कारितस्तदा चान्ते घातम कृतस्तस्य रहस्यम न प्रकाशनम। वे पितामह के छोटे भाई संतान विहीन थे और बड़े ही वृद्ध थे। यह बालक स्वार्थ से युक्त होकर के उनकी सेवा करता रहता था और कालांतर में छल पूर्वक उनकी संपत्ति को अपने नाम करा लिया और अंत में उनका छल पूर्वक घात भी कर दिया। उस समय यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। तस्यांशे चाधिकारंच कृतो विग्रह वर्धनम कुटुंबे विविधम किंतु तथास्तु विजयम लभेत। यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया और उनकी संपत्ति का समस्त अधिकार प्राप्त कर लिया, किंतु इसके निमित्त अपने कुल में विग्रहवाद उत्पन्न हो गया। नाना प्रकार से कुटुंब में संघर्ष उत्पन्न होने लगा, किंतु यह बालक छल पूर्वक उसमें भी विजय प्राप्त कर लिया। धनी मानी प्रजायेत सर्वसाधन संयुतः एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार बड़ा ही धनमान से युक्त हुआ, समस्त सुख संसाधनों को प्राप्त किया। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सत सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे स्वर्णकार कुले जनि। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत स्वर्णकार के कुल में जन्म प्राप्त किया है। आषाढ़े शुक्ल पक्षेपि चतुर्दश्याम कुजे दिने पूर्वाषाढ़ांत पादेतु केसरी लग्न के तथा। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्नो जायते बालो दर्शने सुंदरो भवेत गौरश्चैव प्रभापन्नः समतुंगोपि जायते नातिस्थूलो न क्षीणश्च मध्यपुष्टस्तथैव च सुशीर्षालक भालादि सुमुखश्चारुलोचनः।
यह बालक दर्शनीय हो, सुंदर हो, गौरवर्ण प्रभापन्न हो, सम ऊंचे कद का हो, न तो बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक छींढ़ी हो, मध्यम पुष्ट शरीर वाला हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, सुनासा चिबुकश्चारु गूढ़यत्रुस्तथैव च सुग्रीवं बलयं युक्तं पुष्टस्कन्धोच्चवक्षकं पादहस्तादिकं सौम्यं लग्ने शुक्र प्रभावतः आकर्षको विशेषेण सुवस्त्राभूषणं प्रियः। सुंदर नासिका हो, चिबुक आदि मनोहर हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, लग्न में शुक्र के प्रभाव से बालक बड़ा ही आकर्षक हो और सुंदर वस्त्र आभूषणों में प्रीति करने वाला होए। विलासी प्रकृतिश्चैव सलज्जोपि प्रजायते सरलः किंतु कर्मण्यः साहसी चतुरोधिकः पराक्रमी भवेत् सत्यं प्रज्ञावान जायते तथा विद्यापि लभते मध्या द्वित्रिभाषापि ज्ञानकम। कुछ विलासी प्रकृति का हो और लज्जायुक्त स्वभाव का हो, सरल हो परंतु कर्मण्य हो, साहसी हो, चतुर हो, पराक्रम से युक्त हो और बड़ा ही बुद्धिमान हो, विद्या भी यत्नपूर्वक प्राप्त करे, 2-3 भाषाओं का ज्ञान करने का योग है। साहित्यम विधि शास्त्रंच ज्ञानम कुर्याश्रमादपि योग्यता स्नातकम तुल्यम लभते च प्रयासतः नृपाश्रये पदम लाभम वेतनायम तथैव च नृपयोगम प्रजायेत रक्षा कार्ये थवा कवे स्वास्थ्य कार्ये पदम वित्तम यौवने स्वभुजायकम कारको धनवान मध्य सर्वसाधन लाभकः। साहित्य विधि शास्त्र का ज्ञान श्रम पूर्वक प्राप्त करे, स्नातक तुल्य योग्यता से युक्त हो, यत्नपूर्वक प्रयास करने पर युवावस्था में राजाश्रय में पद और वेतन प्राप्त करने का योग है। नृप योग के प्रभाव से रक्षा के कार्य में अथवा स्वास्थ्य के किसी विभाग में युवावस्था में पद और वित्त प्राप्त करे, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला हो, समस्त सुख संसाधनों को प्राप्त करे। पैतृकैश्वर्य युक्तोपि पूर्वजाश्च स्वतंत्रतः उद्योगे निरताश्चैव पितामहोपि सात्विकः पैतृकोद्योग के तात निरतस्य पुनः पुनः स्वर्णाभूषण निर्माणम रजतोद्योगकम तथा कृतो वित्तागमम मध्यम जनकस्य तपोधन। पैतृक ऐश्वर्य से यह बालक युक्त हो, अपने पूर्वज लोग स्वतंत्र उद्योग करने वाले हों, अपने पितामह अर्थात बाबा बड़े ही सात्विक हों, पैतृक उद्योग में रत हों, स्वर्ण और आभूषण का निर्माण करें, रजत का उद्योग करें जिससे नित्य धनोपार्जन करने वाले हों। पैतृकोद्योग कर्तापि स्वर्ण रौप्यादि कार्यकम निर्माणम विक्रयम कार्यम मध्यमम धन लाभकम छले नैव महाप्राज्ञे हाटके चोद्यमे तथा जायते जनकस्यापि पितृव्यम द्वयोगकम। अपने पिता भी पैतृक उद्योग करने वाले हों, स्वर्ण रजत का उद्योग करें, आभूषणों का निर्माण करें, क्रय विक्रय का कार्य करें जिससे मध्यम धन लाभ प्राप्त करें, यदा कदा छल पूर्वक भी धनोपार्जन करें, नगर अथवा हाट के अंतर्गत उद्योग करने का योग है। ग्रह योगानुसार पिता के 2 और भाई हों, पितु स्वसातु वेदांतम जायते नात्र संशयः। पिता को 4 बहनों का सुख प्राप्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है। पितामहादि सौख्यंच लभते बालकः कवे सहजे भूमिपुत्रश्च अग्रजद्वयोगकम सहजाना सुखम योगम गुरुदृष्टि सहोदरे चानुजैक सुखम चापि संभवम ग्रहयोगतः। पितामह इत्यादि का सुख इस बालक को मध्यम प्राप्त हो, सहज भाव में भूमिपुत्र मंगल हैं, अतः अपने से बड़े 2 भाई हों, बहन का सुख न प्राप्त हो, तृतीय भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, अतः एक छोटे भाई का भी सुख संभव है। मातुलद्वय योगोपि मातु स्वसाधरा सुखम मातामहादिकम सौख्यम जायते नात्र संशयः। ग्रह योगानुसार 2 मामा का सुख प्राप्त हो, एक मौसी का सुख प्राप्त हो और मातामह अर्थात नाना इत्यादि का भी सुख मध्यम प्राप्त होने का योग है। मातामहोपि वै तात स्वतंत्रोद्योग के रतः तथास्तु कटुता योगम मातुश्चैव पितुः कुले चिंतनम विविधम तत्र स्वच्छंदः जन्मदा यदा सहयोगम पिता तस्य कारको नात्र संशयः। अपने मातामह भी स्वतंत्र उद्योग करने वाले हों, किंतु बार बार
माता के कुल में और पिता के कुल में परस्पर विवाद संघर्ष उत्पन्न होने का योग है, जिससे नाना प्रकार की चिंता कुल में प्राप्त हो। अपनी माता भी कुछ स्वच्छंदा हो किंतु वह पिता का सहयोग करने वाली हो। प्रज्ञा दोषम कदा कस्मिन् दुर्जय रोग पीड़नम आगंतुकम भयम नाना कलहम वर्धनम अपि पुनः पुनः प्रजायेत शैशवे च यदा कदा। कभी प्रज्ञा दोष, कभी दुर्जय रोग उत्पन्न हो, आगंतुक क्लेश प्राप्त हो, परिवार में संघर्ष और कलह की वृद्धि बार बार उत्पन्न हो। शैशवे च यदा कदा पीड़ितो जायते बालः शत्रुमर्दी च जायते। शैशव काल में भी यह बालक यदा कदा कष्टित हो किंतु युवावस्था में शत्रुमर्दी हो, निडर हो। नृपकोप भयम कस्मिन् अपव्ययम धनस्य तु द्वादशे सूर्य संयोगात् त्रिवर्षोर्ध्वं ग्रहांतरम फलम नेष्टम विशेषेण परहस्तगतम धनम। ग्रह योगानुसार पिता को भी कभी नृपकोप से कष्ट प्राप्त हो और धन का बड़ा अपव्यय हो। द्वादश भाव में सूर्य का संयोग है, अतः बाल्यकाल में जब इस बालक की अवस्था 3 से लेकर 9 वर्ष के अंतर्गत रहे तो कष्टकारक फल प्राप्त हो पिता के लिए भी और बड़ा ही धन का अपव्यय हो। पितुः पत्री मदीयोक्तम यत्नम श्रेयस्करम कवे यद्यपि पूर्व पापेन बालोयम पीड़ितोधिकः विंशांतरम प्रजायेत प्रायश्चित्तेन मोदकम। पिता की जन्मपत्री में, पिता की कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित बताया गया है वह श्रेयस्कर है। उसको करने से पिता का भाग्योदय हो और इस बालक की रक्षा भी होवे। यद्यपि पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से यह बालक बार बार पीड़ा प्राप्त करे, विशेष करके 20 वर्ष की अवस्था तक का समय कष्टप्रद है, किंतु यत्न प्रायश्चित करने से रक्षा प्राप्त हो। तस्याग्रे च मया यत्नं कथयामि विधानतः स्वर्णपत्रं प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकं नगांगुला यताकारं तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिं सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकं पूजनं खोडसादपि मदुक्तं शिवमन्त्रं च सहस्रं वेद युग्मकं गायत्रीं च समं तस्य जपं च हवनादिकं मूर्तिमाचार्यकं दानं तदा सर्वसुखं लभेत। आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो, उसके मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोटसोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन आदि विधान पूर्वक करके मूर्ति का दान करें। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने पर बाधा समन हो और समस्त सुखों की प्राप्ति हो। भाग्योदयं च दीर्घायुर विविधैश्वर्यकं तथा दारा सौख्यम नखोर्ध्वं स्यात् याम में कुणे तपोधन सुंदरी मध्यमा चेयम पतिभक्तापि जायते पक्षोर्ध भ्रातृयुक्तापि पुत्रे रात्रिपति कबे पुत्र पक्ष सुखम योगम सुता चैकापि संभवा। यत्न प्रायश्चित से भाग्योदय हो, बालक दीर्घायु हो, विविध प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करे और 20 वर्ष की अवस्था के पश्चात दक्षिण के कोण में पत्नी का सुख भी प्राप्त हो, वह सुंदरी हो, पतिभक्ता हो, 2 से अधिक भाई पत्नी के रहे, पुत्र स्थान पर रात्रिपत चंद्रमा का योग है, अतः 2 पुत्र और 1 कन्या संतान का भी सुख संभव है। यौवने विविधम मोदम जीवनम दीर्घकम तथा प्राप्तश्चैव महाप्राज्ञ शुक्रस्यैव दशांतरे चोत्पन्नो जायते बालः खोडसम सार्धकम कवे। युवावस्था में विविध प्रकार का सुख प्राप्त हो, दीर्घ जीवन भी मिले। शुक्र की महादशा में इस बालक का जन्म हुआ है, जो जन्म से लेकर के 16.5 वर्ष की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे। यावत्यस्य प्रभावंच नेष्टम च स्वजनम प्रति आगंतुकम भयम तात तथास्तु मंगलोत्सवम स्वाध्यायम चापि कुर्वीत कष्टम चैव पितामहम पुनः 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 भयायुष्य भूयो रवि दशांतरे। इस शुक्र की दशा में कष्टकारक योग है। स्वजनों के प्रति, माता पिता को और पितामह इत्यादि को भी इसमें कष्ट प्राप्त हो, किंतु इसमें विद्या वृद्धि हो, यदा कदा आयु भय हो। इस दशा के पश्चात आगे सूर्य की दशा चले। बाहुयुग्मम सार्धयुक्तम यावत् सौख्यम गृहोन्नतिम स्वभुजायम प्रकुर्वीत व्ययाधिक्यम प्रवासकम तथा सुविविधोत्साहम दारा सौख्यम च जायते।
यह सूर्य की दशा 22.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह सुख कारक है। इसमें बालक विद्या पूर्ण करे, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, यदा कदा प्रवास भास हो, किंतु उत्साहपूर्ण जीवन बिताए। इसी दशा के अंतर्गत पत्नी सुख प्राप्त होने का योग है। भूयश्चंद्र दशा मध्ये दंताब्दम सार्ध संयुतम स्वभुजायम प्रकुर्वीत प्रवासे वासकम तथा प्रजादि सुख लाभंच मध्ये कष्टादिकम तथा शुभाशुभम द्वयम चैव भूयो भौम दशांतरे। यह चंद्रमा की दशा 32.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें धनोपार्जन करें, परदेश वास हो, संतान वृद्धि हो, किंतु बीच बीच में कष्ट हो और शुभाशुभ फल प्राप्त हो। इस दशा के पश्चात आगे मंगल की दशा चले। भूमि वेदम तदा सार्धम यावन्नेष्टम प्रचिंतनम शोकम च स्वजनादीनाम तथास्तु भाग्यवर्धनम नवगेहादि सौख्यं च नवोद्योगम तथैव च। यह मंगल की दशा 41.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, जो कुछ कष्टकारक है। इसमें माता पिता स्वजनों का शोक हो, किंतु अपनी भाग्य की वृद्धि हो, नवीन गृह का निर्माण हो और नवीन उद्योग भी किया जाए। चाग्रे राहु दशा तात ग्रह बाणम च सार्थकम यावत्तु विविधम वादम विग्रहम च पुनः पुनः। 41.5 वर्ष की अवस्था के बाद से राहु की दशा प्रारंभ हो, जो 59.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस दशा में नाना प्रकार का विग्रहवाद अपने परिवार में उत्पन्न हो। प्रवासे वास योगंच चिंतनम शत्रुरोगतः तथास्तु यत्नतो मोदम विजयम सर्वकर्मसु। इसमें अधिकतर यह बालक प्रवास वास करे, किंतु शत्रु व रोग से चिंतित हो, यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे और समस्त कर्मों में विजय भी होए। जाग्रे गुरु दशा मध्ये पौत्रादि सुख दर्शनम विविधोन्नत योगंच यद्यपि मुनि तर्ककम यावदायु भयम घोरम मृत्युंजयन रक्षणम। आगे बृहस्पति की दशा चले, इसमें पौत्रादि सुख प्राप्त हो, विविध प्रकार से उन्नति हो, किंतु इस दशा में 67 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अपनी आयु का घोर भय प्राप्त हो। उस समय मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त करने वाला होए। खसप्तोर्ध्वम तदायुष्यम प्राप्तो वैश्य कुले पुनः जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। इस प्रकार 70 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर जाने के बाद ही इस बालक की आयु खंडित हो और अगला जन्म कर्मानुसार वैश्य कुल में प्राप्त हो। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।